हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। तो कैसे हैं आप लोग सब? होप सो बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो अपने गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उसमें से ले सकते हैं। तो हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट ओके सिचुएशन, वो देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वांड्स, वाओ, एंड द 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस पर्सन, अभी इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का। ठीक है, द 4 ऑफ वांड्स, ये वेट कर रहा है पर्सन, या वेट कर रही है राइट मोमेंट का कि आप के पास कब आया जाए। या तो हो सकता है कि ये, ओ माय गॉड, यहाँ पर 2 कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है मैंने देखा भी नहीं। ओके, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ये आपको पता, ये कार्ड का मतलब होता है कि जैसे कि आपको कोई वॉच कर रहा है लेकिन ये छुपा हुआ। ये पर्सन आपके हर चीज़ को ऊपर नज़र रखा है, रखी है, लेकिन आपको बताना नहीं चाहते हैं। दिस पर्सन, ये एक साइन है कि या छुप के ये सब कर रहे हैं, शायद कोई ऐसी अकाउंट से या कोई ऐसे जगह से जो आपको बिल्कुल कोई पता ही नहीं है इस पर्सन के बारे में। ओके, तो ये तो मैं बाद में आऊँगी इनके ऊपर, लेकिन हाँ, ये पर्सन 7 की एनर्जी है। शायद यहाँ पर 7 और 5 नंबर या 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है आपके लाइफ में, और आप दोनों के लाइफ में हो सकता है। या तो कोई जुलाई मंथ में मिले थे, या तो अप्रैल या मई, या तो हो सकता है इन मंथ में किसी का डेट ऑफ बर्थ भी आता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्सन कुछ सीड लगाया था, और इसको ये वेट कर रहा है जब तक ये प्लांट मतलब नहीं बन जाता है। जो भी चीज़ें उन्होंने किया था उसको पूरी तरह से ऊपर नहीं आने के लिए, तो ऐसे जैसे फ्रूट बन के ऊपर नहीं आने के लिए, तो उस टाइम तक इसको वेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये जो भी चाहते हैं, शायद इसका राइट मोमेंट अभी नहीं है, या आपको बहुत जल्दबाज कर देंगे अपने बारे में बताने के लिए, ये समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन तो लिया जाए, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हो रहे हो, या तो समथिंग कि आप अभी अप्रोचेबल नहीं हो, या ये वेट कर रहे हैं किसी एक राइट एंड एग्जैक्ट मोमेंट का। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आप हो सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा विट्टी हो, चालाक हो, और हो सकता है कि आप में ना जो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल की है। आप जो बातें करते हो ना, आपकी स्पीच इनको बहुत पसंद है। शायद हो सकता है कि आपकी जो टोन हो इनको बहुत लगाव हो, ये घंटों बातें करते होंगे आपसे, और इनको एक ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि आप में कोई डर नहीं है। शायद हो सकता है कि आपको कोई चैलेंज दिया जाए और आप तुरंत कर लो, इस तरह का कोई चीज़ है आप में। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, मतलब हर किसी को हर जगह में जाके ना टेम कर देते हो। जैसे इनके पीछे एक लायन है, तो इनके पीछे लायन चलने का मतलब क्या है, डेफिनेटली इनके पालतू है, तो समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है यहाँ पर लियो एनर्जी भी है, कैंसरियन है। हो सकता है कि आप में ना मतलब वो ऐसी पावर है कि आप बहुत वाइल्ड से वाइल्ड चीज़ों को भी अपनी बस में कर सकते हो। अब ये मैं बसीकरण मंत्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप में वो पावर है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये पर्सन कहीं एक दूसरे कल्चर और कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं। इन पर्सन में एक मिस्ट्री जाग रही है, मतलब इनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप में ऐसी कौन सी पावर है जो इनको इतनी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे ये लायन इनके पीछे पीछे चल दिया है, तो वैसे ही आप में ऐसी क्या शक्ति है कि आप इनको इतना आकर्षित कर रहे हो, आप में इतनी आकर्षण क्यों है, तो समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि इस पर्सन में ये क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। ये पर्सन और भी आपको जानना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक चीज़ की कमी है। हो सकता है
ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ जितना वक्त इनको गुजारना चाहिए था वो गुजार नहीं पा रहे हैं, या तो ये आपसे कहीं दूर डिस्टेंस लैंड में रह रहे हैं, या तो ये आपसे ऑनलाइन मिले हैं। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी बातें हैं जो चीज़ें ना इस पर्सन का दिल तोड़ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सैड एंड रिग्रेट कर रहे हैं कि जब इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना चाहिए था, या अगर पास्ट में इन्होंने नहीं दिखाया है, तो इस बात का इनको रिग्रेट है। ये काफ़ी सैड हैं, जो आपसे नहीं अगर मिल पा रहे हैं या तो आपसे रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो देन दिस पर्सन इज सैड। बाय द टाइम इस पर्सन को क्लैरिटी मिला है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपके साथ कर रहा है देन आगे बढ़े। ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, मतलब वक्त के साथ इनके दिमाग में वो क्लैरिटी आया है कि आपकी तरफ आने का इनका क्या मकसद हो सकता है। ये बिना चाह करे भी, क्योंकि किंग ऑफ वंस के पीछे ये छुपके था, पेज ऑफ सोर्स। ये कितना भी काम में बिजी अपने आप को कर ले, कितना भी सराउंडिंग अपने आप को घुमा ले, कहीं पर भी घूम फिर ले, लेकिन रात में लौट के जब भी ये कंप्यूटर खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, फ़ोन खोलते हैं या मोबाइल खोलते हैं, बुक खोलते हैं, या आपका चेहरा ही नज़र आता है। ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायी लगता है। ठीक है? ये पर्सन आपको वॉच करते हैं कहीं न कहीं से। इनका एक इच्छा है कि आपके साथ कोई घर बनाए। अब ये मैं इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है? अगर ये कोई भी पर्सन हो, कोई भी सिचुएशन में हो, बट ये पर्सन वांट्स इट कि ये आपके साथ कोई कैंपिंग फायर में जाए। ओके, यहाँ पर एक कैंप है। ये आपके साथ कोई छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं। अगर ये घर की बात नहीं है तो कोई छुट्टियाँ हो सकती है, और स्पेसिफिकली कोई रेगिस्तान में कैंप फायर करना, वो करना, वो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड हैं कि बीच में या कोई कैंप फायर करना, या जैसे कि एक वाइल्डनेस में टाइम स्पेंड करना, और आप दोनों ही करना, मतलब और कोई नहीं। तो वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत सारे ख़्याल बुनता रहता है ये पर्सन, और एक के बाद एक थॉट, मतलब इनका 24/7 में मुझे नहीं लगता इसका दिमाग कभी शांत बैठा होगा या बैठता होगा। और एक बात है यहाँ पर, और एक कार्ड है जो है पेज ऑफ कप के तरफ। ये पर्सन आपसे किसी बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया है, दिल दुखाया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनका आप माफ़ कर दें इनको, या तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने, ये दोषी हैं कि आपको इन्होंने दुख पहुंचाया। शायद उन्होंने ऐसी कोई बातें कह दी, कोई कड़वी बातें जो आपको बहुत चुभ गई है। ठीक है? तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं कि आपको ऐसी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए थी। तो इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ही कोई स्टेबल कनेक्शन बने, और ये कनेक्शन कभी टूटे नहीं। ठीक है? इनकी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ डियर, तो आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी ही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपका शायद इसी वजह से टेम्परेंस, ओके, यही बात के लिए इनको रिग्रेट है कि इन्होंने शायद कोई ऐसी बातें कह दी, या तो आपने कोई ऐसी बातें कह दी जो जो एक्चुअली वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है? अब दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो, लेकिन ये बात शायद उस बात से भी ज़्यादा बड़ी हो गई जब आपने कोई कुछ जली कोटी बातें कह दिया, या ऐसी कोई बातें कह दिया जो एक्चुअली दोनों को दिल दुखाया है। यहाँ पर कोई एंडिंग दिख रहा है, हो सकता है आपने कोई एंडिंग किया हो, या तो इस पर्सन ने, और यस, हो सकता है ये आपको इसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं, या तो आपसे दूर चले गए हैं, या तो आप इनसे दूर चले गए हो समहाउ। तो ये पर्सन अभी अलोन फील कर रहे हैं, लोनली। मुझे लग रहा है आप दोनों की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पर। एलोन फील कर रहे हो, दोनों ही घोस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, शायद ब्लॉक कर दिया है, या तो ऐसी वाली सिचुएशन है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अनब्लॉक करें, या तो आपके साथ रिकन्सिलेशन करें। ठीक है? इनकी एक्चुअली मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी कि पर्सन रियली चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, इनकी नेक्स्ट एक्शन ही क्या इनका है इंटेंशन। शायद ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो मैरिड हो ऑलरेडी।
ठीक है, या डिफरेंट कास्ट कल्चर से भी हो। दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन। शायद अगर ये मैरिड हैं, ये किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ पर इनके रिश्ता थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जगल करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। या तो आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा हो जाता है कि आपके तरफ आना या अपने लाइफ में किस तरह से बैलेंस बिठाना, लेकिन ये फिर भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इनका कॉल और मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छा, मैं आपके लिए ले लेती हूँ कौन सा गाइडेंस है, उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज कर देंगे, फिर हम कल देखेंगे क्या है इनकी एनर्जी। एवरीडे डालती हूँ तो आप एवरीडे चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो कीजिए फॉर मोर। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। किंग ऑफ वांस, आप तो चाहते हैं कि ये पर्सन आपके तरफ आए, यू आर अट्रैक्टिंग देम। आप भी छुप के इनके ऊपर नज़र रखे हो। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सेम है, बट दिखाना नहीं चाहते हो, ठीक है। अगर गाइडेंस में बात करूँ तो स्निकी एनर्जी से बचिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो, नहीं कीजिए। और आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपने इस कनेक्शन को बहुत कुछ दिया है तो अभी आप अपने पेंटाकल पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो डियर, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, शेयर इट, फॉलो मी हियर, लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।